So, are you guys able to see my screen? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's very good. But it is not seen full screen, right? Now it is seen full screen, everyone. Are you there? Sir, it is showing white page. Okay, white page. Let's start with the second lecture now today, where the quiz, whatever we are taking, this was pending for last session. So we'll take a session quiz first, and then we'll start with the session. चलो तो पहला quiz है. चलो, for this you are getting maximum 5 minutes. 5 minutes based on the content whatever you have studied. Based on that, you are supposed to solve this problem. देखते हैं कितने लोग ट्राई करते हैं. ट्राई करना है, नहीं सॉल्व हुआ कोई इशू नहीं है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अगर नहीं सॉल्व हुआ, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. आई ओनली नीड योर थिंकिंग अप्रोच. फॉर दिस आई गिव यू 5 minutes. That's max. It's a maximum. So 2 minutes is done. Come on. जो जल्दी से करेगा उसको मैं नेक्स्ट टाइम से सबसे पहले इन करूंगा मीटिंग में. सर मैं नहीं था वो लेक्चर में. अच्छा, तुम नहीं थे उस लेक्चर में. ओके, ठीक है. और ट्राई कोई? कर. यस, ये ट्राई करो प्लीज. सर हेलो. हेलो सर.
सर सर हेलो कहाँ पर हो? हेलो सर हाँ बोलो बोलो हेलो बोलो सर। बोलो 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 बोलो। सर एवरेज स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कौन बोला? हर्ष। वेरी गुड। चलो और कोई है? और सर वेलोसिटी हाँ बोलो। 1.6 मीटर पर सेकेंड ओके, इंटू आर। और कोई है? किसी को आया? और किसी को आया? हाँ। और किसी को आया? हेलो, प्लीज पुट ऑफ योर माइक इफ एनीवन इज। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनीवन इज देयर जिसको आया? और कोई हर्ष के अलावा? चलो, तो योर टाइम इज ऑलरेडी डन. Okay, so we'll think, just see ki how it is done. Wait a minute, I'll just run this. Hey, you guys are writing something? हाँ, wait. हाँ, yes. और किसी को आया? कोई है जिसको आया? सर वेलोसिटी 0.1 है ना? वेलोसिटी 0.1? क्या क्वेश्चन की बात कर रहा है? आंसर बोल रहा है? 1.6 आंसर। आंसर पता नहीं, देखते हैं। ये हर्ष ने निकाला, देखो क्या नाम। या तो आंसर मैंने भी निकाला। चलो, वेरी गुड। हु इज दिस? व्हाट्स योर नेम डियर? शुभम पटेल। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। और कोई है जिसने निकाला है आंसर? और कोई जिसने आंसर निकाला है? ओके, चलो, तो मैं आई विल नॉट वेस्ट अ टाइम। जो नहीं था उसके लिए थोड़ा सा वंस अगेन अ रिकैप्चुलेशन। सबसे पहले क्या लिखा है? पर्सन वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। लेट्स टेक दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट क्यू। ये हो गया हमारा पॉइंट पी और ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू। along a straight road in 10 minutes. यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा कितना? 10 minutes. Okay. After then turns back and returns. ये यहाँ से back होता है और return आता है कितना? Midway between P and Q. चलो यहाँ पे आ जाता है, ये midway है. This is the point which is R, which is midway between P and Q after 4 minutes. तो यहाँ से यहाँ तक आने को इसको कितना लगता है? 4 मिनट। मतलब पूरा प्रोसेस करने के लिए, पूरा P से R तक आने के लिए कितना टाइम लगा? कोई बोल सकता है? हर्ष और शुभम को छोड़ के, हर्ष और शुभम को छोड़ के। 14 मिनट। हर्ष और 14 मिनट। कौन बोला ये? शाह मोहम्मद। वेरी गुड। सो हर्ष और छोड़ ये किसको? व्हाट्स योर नेम भूल गया मैं। शुभम। हर्ष और शुभम को छोड़ के ही बाकी लोग बोलेंगे अभी एक एक करके। अभी शाह मोहम्मद का, शाह मोहम्मद, हाँ वेरी गुड, शाह मोहम्मद ने भी बात कर दिया। उसका टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया उसका 14 मिनट्स। वेरी गुड। अभी शाह मोहम्मद भी नहीं बोलेगा, कोई और रहेगा वो बोलेगा। P and Q is 1 किलोमीटर। P से Q तक का डिस्टेंस जो है, लेट्स से इधर ले लेते हैं, P and Q जो है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद और Q से R तक का टाइम जो है दिया हुआ है क्या? A person walks from नहीं, sorry, क्या है? A person walks from point P to point Q along a straight road in 10 minutes, then turns back and is midway between P and Q after further 4 minutes. Okay, तो वो हो गया। If PQ is 1 kilometer, find the average speed and velocity. अच्छा, 1 किलोमीटर, तो Q से R कितना होगा? कोई बोलेगा? हर्ष, शुभम और मोहम्मद को छोड़ के। हर्ष, शुभम और मोहम्मद को छोड़ के बाकी सब क्या ऐसे ही बैठे हैं बस?
टोटल कितना हो गया, टाइम डिस्टेंस कितना हो गया, P से Q और Q से R, P से Q 1 किलोमीटर और Q से R जो है एज इट इज अ मिडवे, तो ये कितना होगा 0.5 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, S कितना हो गया 1.5 किलोमीटर, ठीक है 1.5 किलोमीटर। तो अभी एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस टोटल कितना है 1.5 अपॉन टाइम टेकन कितना है 14। एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा, कोई बोलेगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल Q से P से R, बोलो P से R क्या रहेगा, P से R में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई भी बोलो P से R में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे P से R के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 वेरी गुड। तो 0.5 यहाँ से यहाँ तक का 0.5 डिस्प्लेसमेंट, हाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.5, तो 0.5 डिवाइड बाय टाइम कितना लेंगे, टाइम कितना लेंगे 6, नहीं टाइम टोटल ही रहता है, टाइम टोटल ही रहता है, टाइम थोड़ी कट जाएगा 1 ये दिस 10-4 कर देंगे, ऐसा नहीं, टाइम टोटल ही रहता है। टाइम कितना था 10 + 4 विच इज 14। हाँ तो एवरेज वेलोसिटी में कितना होगा 0.5 डिवाइड बाय 14, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर। बताओ मुझे अब कितना आंसर आ रहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे। ये सबको समझा क्या मैं क्या बताया, सबको समझा? पुट योर थम्स अप इफ यू आर एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड। कोई किसी को नहीं समझा तो वो अपना है थम्स अप करेगा, थम्स अप करेगा। कनक यू हैव रेज्ड द हैंड, यू अच्छा यू डोंट अंडरस्टूड। कनक प्लीज बातें करो मेरे से जरा। कनक सर ढोल का आवाज आ रहा है, बात नहीं कर सकता। अच्छा तो तुमको कहाँ नहीं समझा वो बोलो। सर स्टार्टिंग से नहीं समझा। अच्छा चलो स्टार्टिंग से देख लेते फिर से। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या बोलता है देखो, अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। लेट्स टेक कि ये पॉइंट तुम्हारा पॉइंट P है और यहां से लेके यहां तक पर्सन चला, ठीक है कनक, वो Q है, ठीक है। यस यस। हाँ P से Q तक में उसने कितना टाइम लगाया, P से Q 10 तक मिनट 10 मिनट्स लगाया। अच्छा उसके बाद क्या किया उसने, देन टर्न्स बैक एंड रिटर्न्स टू R, टर्न्स बैक एंड रिटर्न्स टू R। अब R किधर है, विच इज मिडवे बिटवीन P एंड Q, तो एग्जैक्टली एकदम बीच में है। कौन है बीच में, कौन है R, बराबर। तो अभी P से Q उसको लगा है 10 मिनट, बराबर। P से Q उसको लगा है 10 मिनट और ये देख returns to R which is midway between P and Q after further 4 minutes। Q से R आने के लिए उसको लगा है 4 मिनट, बराबर है कनक। यस टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा 14 मिनट्स। P से R में आने के लिए 14 मिनट्स लगा, बराबर है। हाँ अच्छा अब मुझे बता कि P से Q में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। चलो वेरी गुड, मजा आ गया कनक। तो P से Q में उसने किया था 1 किलोमीटर और Q से R में उसने कितना किया, वो तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसमें एक चीज ये लिखा है सर 500 मीटर होगा ना। वेरी गुड, 500 मीटर बोल लो या फिर 0.5 किलोमीटर बोल लो, बराबर है कनक। यस सर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 1.5 ना। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस हो गया 1.5 किलोमीटर। एक नंबर, मजा आ गया। चलो तो अब मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पाथ डिस्टेंस कवर्ड, अपॉन टाइम। टोटल पाथ कवर्ड अपॉन दी टोटल टाइम टेकन। तो टोटल पाथ कितना कवर हुआ है 1.5। 1.5। टोटल टाइम कितना लगा है
14. 14, लेकिन याद रखना ये 14 मिनट है और ये 1.5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई. एक नंबर, मजा आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई. एक नंबर। तो ये तेरे को क्या मिल गया? एवरेज स्पीड मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पी से आर में? क्या सिर्फ सर? पी से आर में 0.5. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही हुआ ना, पी से आर में डिस्प्लेसमेंट। 0.5. हाँ, तो पी से आर में डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.5 और टाइम कितना लगा? 14 ही। ठीक है, ये 14 इंटू 60 हो गया और ये 0.5 इंटू 1000 हो गया। चलो, तो इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ दोनों का वैल्यू कितना आया। सर बोलिए। एवरेज स्पीड का 1.78 मीटर पर सेकेंड. ओके, और इसका एवरेज वेलोसिटी का 0.59 मीटर पर सेकेंड. ओके, सबको मिला क्या ये? अभी भी किसको है? नहीं मिला। सर क्या आगे भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है? बढ़ते जा रहा है नंबर. नहीं, ओनली 2 डेसिमल, अप टिल 2 डेसिमल। हाँ, तो 2 डेसिमल लगता है. हाँ, अप टिल 2 डेसिमल तक बताओ। कोई है जिसको अभी भी नहीं समझा है क्वेश्चन? हम यहाँ सम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ सोच रहे हैं। सोचना इंपॉर्टेंट है, सम सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमको सोचना इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है वैसा उस हिसाब से जाना है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम का व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन rather than focusing on what is the answer। वैसा नहीं, you have to think about the question, कैसे क्वेश्चन वर्कआउट हो रहा है। सबको समझा? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझा तो प्लीज पुट अ थम्स अप। निवेद को छोड़ के, निवेद अभी ज्वाइन हुआ। कोई है? चलो, तो हम देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले टोटल पाथ ट्रेवल्ड कितना था? 1.5 किलोमीटर। फिर दूसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी कितना है? 0.5 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना था टोटल? 14। एवरेज स्पीड कितना हुआ? 1.5 डिवाइड बाय 14। टोटल ये स्पीड कितना आया? 0.107 किलोमीटर पर मिनट। अभी इसमें आंसर किलोमीटर पर आर में दिया है, चलेगा। तुम्हारा मीटर पर सेकेंड आया तो भी चलेगा, इधर किलोमीटर पर आर दिया है तो भी चलेगा, मीटर पर सेकेंड लिया तो भी चलेगा। दैट बोथ आर फाइन। चलो नेक्स्ट, आगे क्या था? एवरेज मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0.5 बाय 14। उसका आंसर कितना आया? इतना। उसका आंसर कितना आया? इतना। ये ठीक है सब लोग? चले आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए मिलेंगे आपको सिर्फ 2 मिनट। कम ऑन, जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 मिनट। अभी टाइम हो रहा है 6:32। जल्दी जल्दी फटाफट 2 मिनट में खत्म करना है। कौन है स्केलर, कौन है वेक्टर? ये तुमको 8वीं में पढ़ाया जाता है। कौन है स्केलर, कौन है वेक्टर? आपको मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट। घड़ी महाशय भाग रही हैं, 1 मिनट हो चुका है। This is the question which is there in your exercise. आपके बुक के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट हम लेक्चर भी खत्म कर पाए। 1 मिनट बाकी है बस।
और मुझे सबसे आंसर चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे आंसर बिना आंसर दिए लेक्चर खत्म हो जाए. There should not be any single person. Any single person should. अभी तक मैंने श्रुति को नहीं सुना, अर्चना को नहीं सुना, उत्सव को नहीं सुना, तुषार को नहीं सुना और निवेद को नहीं सुना. So you all people also have to give the answer. चलो, तो आई होप सबका हो चुका होगा. टाइम इज ओवर नाउ. अब शुरू करते हैं. बोलो. वेलोसिटी क्या है? स्केलर वेक्टर? वेक्टर. एक नंबर. चलो, कौन कौन जीता पता नहीं. ओके, स्पीड क्या है? स्केलर वेक्टर? स्केलर. स्केलर. जीत गए. कौन कौन जीता पता नहीं. डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर वेक्टर? वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी एक नंबर. अर्चना का भी आवाज सुनाई दिया. वेरी गुड. वेक्टर. तुम भी जीत गए. चलो, वर्क डन क्या है? चलो, जीत गए. जो भी वेक्टर लिखा है वो हार गया. चलो, वेरी गुड. बहुत अच्छे. नेक्स्ट, फोर्स क्या है? स्केलर. हार गया. स्केलर वाला हार गया. चलो, नेक्स्ट बोलो. पावर क्या है? स्केलर. स्केलर. ओके. एनर्जी क्या है? स्केलर. वेक्टर वाला हार गया. कौन बोल रहा था वो? एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वेरी गुड. सारे जीत गए. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर. वेरी गुड. चलो, जो धीरे बोला वो हार गया है, समझ लो. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर. चलो, वेरी गुड. सब राइट. ऐसा नहीं रहता है वेलोसिटी आया तो, ठीक है? वैसा नहीं होता है एंगुलर वेलोसिटी. अभी इसमें मैंने कोई और एंगुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड होना चाहिए. यस, दैट इज इम्पोर्टेंट. फाइन. प्लीज पुट ऑफ योर दिस माइक. मेरा कान ऐसा बज रहा है ना, मतलब. या थैंक यू सो मच. वन बाय वन करके बोलो. मजा आ गया. चलो, वेरी गुड. ये अच्छा क्विज गया. बहुत ही अच्छा. मजा आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. ये आया, ये ऐसे आया. चलो, आपको दिए जाते हैं 4 ऑप्शन और आपको मिलता है सिर्फ 30 सेकेंड. बोलिए क्या करेक्ट आंसर है? आपको मिलते हैं सिर्फ 30 सेकेंड, जिसमें सिर्फ 10 सेकेंड बाकी है. चलो, समय समाप्ति की घोषणा. बोलिए, व्हाट इज द आंसर? सर शायद से फोर्थ वाला. कनक ने बोला. और कोई? चलो, एनीवन एल्स कम ऑन, जल्दी. सर फर्स्ट वाला शायद से. फर्स्ट वाला. ओके. कोई किसी भी ऑप्शन को नाराज मत करना, ठीक है? चलो, और कोई? थर्ड. हाँ, बराबर. सब एक भी ऑप्शन को नाराज नहीं करना तुम लोग. कोई भी बिना ऐसे ही चला जाए, ऐसा अच्छा लगता है क्या? सेकेंड वाला. सर फोर्थ वाला. सर फोर्थ वाला. हाँ, अब तो आंसर दिखाई दिया मैंने, तो फोर्थ वाला ही रहेगा. सर उसके पहले ही बोला. वेरी गुड. अभी ये क्यों हो रहा है? ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये स्ट्रेट लाइन अगर मैंने किया तो ये कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना? ऐसा रहेगा तो कोई भी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में, ये कौन सा ग्राफ रहेगा? यूनिफॉर्म. स्ट्रेट रहेगा तो यूनिफॉर्म चल रहा है ना. जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है. तो अगर नॉन लीनियर रहेगा, अगर ये ऐसे रहेगा तो ये यूनिफॉर्म थोड़ी हुआ है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना. इसलिए ये वाला करेक्ट है. समझा? चलो, 2 मिनट मुझे. 1 मिनट. समझा क्या सबको?
एक सर, एक मिनट। यस क्वेश्चन का मतलब समझो ना। सर नो। हाँ रुक, एक मिनट रुक। समझा क्या? हाँ समझा। ये मनीष किधर है बे? क्या हुआ? मालूम नहीं। कौन कहाँ रह गया? अरे द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, कुछ भी बोलो मत। ओके, तो देखो, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा उसके साथ में टाइम भी बढ़ेगा, हाँ कि नहीं? हाँ यस सर। उसी को तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो अभी ये जो कंडीशन है ये तुम्हारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये लीनियर ग्राफ है, बराबर। अब ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर नॉन लीनियर रहेगा, अगर ऐसे ऐसे रहता तो ये यूनिफॉर्म मोशन था क्या? हेलो? नहीं सर। हाँ, तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं था तो इसका मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं था, तो यही तो नॉट करेक्ट है। सर रेक्टिलिनियर मतलब। सॉरी, रेक्टिलिनियर का मतलब पूछ रहे हो? हाँ रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट पाथ, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ठीक। यस सर। अगर हर्ष आप पूछ रहे हो तो हर्ष आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने लोगों को लिंक दिया हुआ है लेक्चर का, पिछले लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है? अगर आप ग्रुप पे आ गए हो, अगर आप ग्रुप पे आ गए हो तो ग्रुप पे किसी को भी मांग लो, नहीं तो मुझे पिंग कर देना, मैं दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। चलो, ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं। ये तो सबको आ गया, मजा आ गया भाई। चलो नेक्स्ट एक और क्विज कर लेते हैं, फिर आई थिंक सो लास्ट रहेगा। ये बोलो, चलो ये लिखेगा, कौन लिखेगा फटाफट? 2 मिनट का टाइम, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 मिनट का टाइम। दो मिनट हो गया भाई, बहुत टाइम लगाते तुम। किसी ने चैट में कुछ दिया है, क्या दिया है भाई? अच्छा, वो आंसर दिया था। बोलो, आया क्या किसी को? देखो क्या होता है अभी। x इज, इसका मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t,
क्या बोला मैंने? तो x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, ठीक है। x जो है वो फंक्शन t से t के फॉर्म में रिलेट करेगा, ठीक है। x जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, x का मतलब कौन है? डिस्प्लेसमेंट। x कौन है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। x कौन है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। t क्या है यहाँ पे? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिलेशन में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बराबर। dx अपॉन dt। वेरी गुड। तो मैंने जब भी बोला इंस्टेंटेनियस वर्ड आया, उसका मतलब क्या है? d बाई डी टी, बराबर। डी डेरिवेटिव आएगा, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए? तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये हो गया आपका v इंस्टेंटेनियस, इसका फॉर्मूला हो गया। अभी एक्सेलरेशन के लिए कैसे लिखेंगे? बोलो जल्दी। dv अपॉन dt। हाँ, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt, लेकिन लिखना तो x के टर्म में है। dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। एक नंबर, मजा आ गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। अरे तो हो ही नहीं रहा। इंस्टेंटेनियस। अभी वो बच्चे ने क्या बोला, आधे लोग को तो बाउंसर गया। चलो, सबको ये तो पता है कि dv बाई dt होता है, ये पता है क्या? हाँ सबको पता हाँ। है? कोई है जिसको नहीं पता है अभी भी? a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, ये तो पता है सबको। चलो, नहीं बोल रहे मतलब पता है। अभी d बाई dt और v को आपने क्या लिखा था? इधर क्या लिखा था v को आपने? dx बाई x by dt, dt। ठीक है ना। तो क्या लिखा था आपने? dx बाय dt, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, समझा? तो ये एक फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। आई होप सबको समझा होगा। समझा क्या? जिसको नहीं समझा वो हैंड थम्स अप करेगा, जिसको नहीं समझा वो थम्स अप करेगा। चलो, सबको समझा, कोई थम्स अप नहीं कर रहा है भाई। निवेद, यू हैव रेज द हैंड, कुछ इशू है? नहीं, गलती से किया होगा, बिकॉज थम्स अप करने को बोला था, गलती से किया है। चलो ठीक। तो चलो, तो ये आपको पता चल गया। ये भी जो था वो आपके एक्सरसाइज में ही था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई instantaneous velocity is dx by dt and instantaneous acceleration is your d by dt of dx by dt, which can be written as d square x by dt square। चलो, एक और ले लो, जल्दी जल्दी करो तो जरा, ये तो बहुत इजी सम है, मुंडी सवाल है, फटाफट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट आपको मिलता है 3 मिनट, आपको नेक्स्ट 3 मिनट मिलता है, जल्दी जल्दी खत्म करो तो जरा। ये तो सिमिलर है पहले वाले के प्रॉब्लम जो हमने किया उसके हिसाब से ये कुछ।
चलो टाइम इज ओवर। निवेद ने एक लिखा हुआ है आंसर। निवेद, लेट्स सी एट द लास्ट whether it is correct or not. As you know that I am not knowing the answer, I know how to solve the problem only, that's why. Okay, so a car travel at a speed of 50 km per hour for 30 minutes, at 30 km per hour for next 15 minutes. चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये पहला 30 मिनट, ठीक है, ये पहला 30 मिनट में कितना चला? 50 किलोमीटर पर आवर से चला। फिर दूसरा 15 मिनट कितना चला? दूसरा 15 मिनट कितने स्पीड से चला? तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। क्या हुआ? ओके, सम ऐसे मिस हो गया। एंड देन 70 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। नेक्स्ट 45 मिनट्स जो चला, सबको क्लियर हो जाएगा अगर कुछ किसी को थोड़ा भी डाउट है तो। 45 मिनट्स वो कितना चला? 70 किलोमीटर पर चला। 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो देख लेते हैं, इसको प्लेस कर। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टाइम कितना हुआ है टोटल? टोटल टाइम कितना? 90 मिनट हो गया। 90 सर। टोटल डिस्टेंस 90 मिनट हो गया, बराबर। अच्छा, अब स्पीड जो बोल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर है, बराबर। 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना चला होगा? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कोई निकाल सकता है? यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूले से। हाँ, अगर इसका एग्जांपल देखो कैसे कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में वो कितना चलता है? 50 किलोमीटर, बराबर है। किसी को डाउट है? अरे इसका मतलब ही ये हुआ ना 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है कि नहीं? यस बराबर है। आप आगे चलो। मैं तो आगे चल रहा हूँ, मैं नहीं, मैं बाकी लोग को बोल रहा हूँ। मेरे को तो क्या, मैं सीधे कट करूंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल, नहीं 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब क्या है? 60 मिनट में भी उतना ही चल रहा है ना। 1 घंटा मतलब कितने, किसके इक्वल हुआ? 60 मिनट के इक्वल हुआ, 60 मिनट, बराबर। तो अगर 60 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 25। तो चलो पहला डिस्टेंस तुमको मिल गया 25। वेरी गुड। ये कैलकुलेशन तुमको अच्छे से करना है, मैंने तो तुमको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। दूसरा, अगर 60 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है, सॉरी, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि 1 घंटे में वो चल रहा है 30 किलोमीटर। सेकेंड कंडीशन है 1 घंटे, ये वाला कंडीशन, ये 1 घंटे में अगर वो 30 किलोमीटर चल रहा है तो मतलब 60 मिनट में भी 30 किलोमीटर चल रहा है। हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो 15 मिनट में कितना चलेगा? और 7.5। आई होप यू आर गिविंग अ करेक्ट आंसर। मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं, किसी को ये कैलकुलेट नहीं करने आता है तो भी प्लीज मुझे बताओ, तो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। सर 7.5 करेक्ट है कि नहीं? हाँ 7.5। अच्छा 7.5। ओके 7.5 कोई तो बोल रहा है। अच्छा, चलो देख लेते हैं कैसे। सर मैं भी तो वही बोला। ओके, नहीं तुम करेक्ट ही बोल रहे हो, ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है ये।
तो देखो इसको करते कैसे हैं, अगर किसी को नहीं आता है तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 15 मिनट में y किलोमीटर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो तुमको क्या मिल गया, 15 3 45। ठीक है, 15 3 45 डिवाइड बाय 60। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? 60 मिनट में 30 किलोमीटर। हाँ ना बोलो। हाँ 60 मिनट में 60 मिनट में 30 kilometer, तो 15 मिनट में कितना? 7.5 तो 60 into y equals to 15 3 45 450 450 हो गया। y equals to 450 डिवाइड बाय 60। जो भी आंसर आया, लोग बोल रहे हैं 7.5, तो मैं मान ले रहा हूं 7.5। चलो हो गया। अब आगे देखो, वैसे ही इसको भी करो, चलो फटाफट इसको करो। 1 घंटे में 70 किलोमीटर, तो 45 मिनट में कितना? सर 52.5 52.5 52.5। अब ये जो डेटा मिला हुआ है, ये डेटा क्या है? डिस्टेंस है। यस अरे सर। हाँ, सब किलोमीटर में डिस्टेंस है बराबर। तो ये सबको ऐड करो, डिवाइड बाय ये टाइम को ऐड करो, हो गया आंसर। कोई है जिसको अभी भी नहीं समझा? प्लीज थम्स अप। कोई है जिसको अभी भी नहीं समझा? हर्ष, कनक, अर्चना, श्रुति, शुभम, तुषार, शाह मोहम्मद, उत्सव, निवेद, कोई है? अश्विन पाठक, किसी को नहीं समझा है तो प्लीज बोलो। चलो, आई होप सबको समझ गया। शाह मोहम्मद को आई थिंक सो नहीं समझा क्या? ही रेज द हैंड। हाँ सर। नहीं समझा? हाँ अच्छा ठीक। लास्ट का थोड़ा पार्ट नहीं समझा सर। कौन क्या सा वाला? बोला? कौन सा वाला? फिर से बताओ वो कहाँ सब से। डिस्टेंस को प्लस कर देना, डिस्टेंस को प्लस कर रहे हो 25 हाँ 7। 25 7.5 52.5 ये तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, डिवाइड हाँ बाय सर। 30 प्लस 15 प्लस 45। अच्छा सर। तो कितना आता है? वो आंसर रहेगा किलोमीटर पर मिनट में। वही आंसर है एवरेज स्पीड का। अभी क्लियर है? सर टाइम नहीं चेंज होएगा? हाँ, टाइम आवर्स में नहीं चेंज होएगा? आर्स में चाहिए तो आर्स में रखो, किलोमीटर पर मिनट में रखना है किलोमीटर पर मिनट में रखो, चलेगा। आप मीटर पर सेकंड में सबको कर दो, वो भी चलेगा। यूनिट डालना इंपॉर्टेंट है फिर। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 30 मिनट्स, तो 50 इंटू हाफ, वही 25 किलोमीटर कर दिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, तो 30 इंटू 1/4। अगर मैं 60 मिनट का देखता हूं तो 60 मिनट के हिसाब से ये 1/4 है ना, 15 मिनट, वही लिखा है। 1/4 है, 1/4 इज 1/4। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 45 मिनट्स, सो 70 इंटू 3/4 होता है 45 मिनट्स। 1 घंटे के लिए 45 मिनट्स जो है वो 3/4 होता है, तो दैट इज 3/4। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 85। टोटल टाइम टेकन ये हो गया। एवरेज स्पीड ये हो गया। खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो
हाँ चलो अब शुरू हो गया लेक्चर। अब हो गया आज का क्विज। नहीं आज का हुआ नहीं एक्चुअली, लास्ट में और 2 है, बट देखते हैं अगर टाइम कंस्ट्रेंट हुआ तो फिर वो भी नहीं होगा आज, फिर टाइम कंप्लीट हो गया। चलो तो लिखा हुआ है कि इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपको पता है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी बेसिकली मैं यहाँ पर जो है वो काइनामेटिकल इक्वेशन की बातें करने जा रहा हूँ। तो काइनामेटिकल इक्वेशन आई थिंक सो आपको पता होगा, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब नहीं पढ़ा हुआ है तो भी देख लेंगे यहाँ पर क्या होता है काइनामेटिकल इक्वेशन। S इक्वल्स टू ut। सर ये तो सेकंड है ना? अरे फर्स्ट सेकंड, मैं इक्वेशन याद करा रहा हूँ बस तुमको, फर्स्ट सेकंड नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? कहीं पे फर्स्ट सेकंड लिखा नहीं हुआ है ऐसा, फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, ठीक है? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा क्या है? V इज इक्वल्स टू U plus 80. एक नंबर, क्या बात है अर्चना, बोली बोली बोली। V इज इक्वल्स टू u प्लस 80 और नेक्स्ट V square is V square is equal to U square plus 2A. प्लस 2A। वेरी गुड, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम यहाँ पर देखेंगे, चलो ये सबको पता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इक्वेशंस आए कहाँ से, ठीक है? हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन, प्लीज माइक बंद करो। हाँ, हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशंस आए कहाँ से। क्या कोई है जिसको ये इक्वेशंस आए कहाँ से पता है? प्लीज रेज द हैंड, प्लीज रेज द हैंड, या फिर थम्स अप करो। किसी को पता है कि ये तीनों इक्वेशन कहाँ से आते हैं? हर्ष को पता है, और किसी को पता है? शुभम को भी पता है। सबको पता रहेगा तो मेरा पचका हो जाएगा फिर। और किसी को पता है? ओके चलो देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट ही देखेंगे सो दैट हर्ष और शुभम को बोर ना हो और बाकी लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन से ही हम ये इक्वेशन पहला निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास पहला डायग्राम है। ये डायग्राम में अगर हम ये पर्टिकुलर कंडीशंस देखते हैं, कौन सा? A B C। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB। अभी VT में, ठीक है, अगर मैं कंडीशन ऐसे लेता हूं, A इज इक्वल्स टू dV बाय dt, ये मेरा कौन सा कंडीशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कंडीशन है, पहली चीज तो वो। और जहां भी, एक और चीज याद रखो, जहां भी d बाय dt ऐसे लगा, इसका मतलब स्लोप होता है, ठीक है? इसका मतलब स्लोप होता है। और ये VT का ग्राफ है, तो VT का ग्राफ मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, बराबर? वही लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, ठीक है? तो चलो देख लेते कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ कैसे हो गया। तो अभी अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां से यहां गया है, A से B गया है, तो A से अगर वो B गया है, तो मैंने स्लोप के लिए तुमको क्या फॉर्मेट बताया था? स्लोप के लिए तुमको बताया था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही बताया था तुमको लास्ट टाइम, ठीक है? हाँ। तो अभी y2 यहां से यहां पे गए, तो y में क्या, कहां से कहां गए? v से u से v गए। अगर मैं A से B जाता हूं, तो y एक्सिस में मैं कहां से कहां जाता हूं? कोई बोलेगा? U से V। हाँ, U से V जाता हूं, बराबर? तो ये, लेकिन ये फॉर्मूला क्या बोलता है मेरे को? v माइनस u। क्यों? y2 माइनस y1, तो y2 ये होगा और y1 ये होगा, बराबर है? यस सर। अच्छा, सिमिलरली अगर x में मैं जाता हूं, तो मैं x में कहां से कहां जा रहा हूं? हाँ, A से C जा रहा हूं। हाँ, A से C जा रहा हूं, A से C जा रहा हूं, तो A पे मेरा टाइम कितना है? 0।
ए पे मेरा टाइम कितना है 0 ना, और Zero. सी पे मेरा टाइम कितना है t, बराबर। तो बोलता है x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या हुआ t माइनस 0। T minus. तो ये फॉर्मूला समझा? yes sir. Yes sir. ओके ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, अब इसी को अगर मुझे दूसरे फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे, बराबर है क्या? Yes हाँ sir. बराबर है। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो a t से जाके मिल जाएगा और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आ रहा है समझ में? यही इक्वेशन हो गया। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई डाउट है? Yes sir. नो कोई नहीं sir. किसी को डाउट होगा तो बोलो। No. नो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बेस पे, डिस्प्लेसमेंट पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है भाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देख एक और चीज बताता हूं। अब एक तो कंडीशन था जहां पे a इज इक्वल्स टू dv बाई dt हो गया था, जो पिछला केस था, बराबर। तो d आता है, उसका मतलब क्या हुआ, स्लोप हो गया। लेकिन अगर यही उल्टा होता, उल्टा इन द सेंस, इसी फॉर्मूले को बताता हूं, अगर यही ऐसे फॉर्मूला होता कि dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt, ठीक है, a इंटू dt, तो इस इक्वेशन में देखो दोनों के पास d नहीं है, बराबर। यहां पे इक्वेशन में दोनों के पास d था, इसलिए वो स्लोप लगा, स्लोप का फॉर्मूला लगा, बराबर। Yes. यहां पे दोनों के पास d नहीं है, तो दोनों के पास d नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एरिया का लगता है, ठीक है। क्या लगता है, एरिया का लगता है। अब एरिया कौन सा, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, क्या बोलते हैं उसको, एरिया अंडर द कर्व। एक चीज याद रखना, सबसे पहले आता है x, फिर आता है v, फिर आता है a, ठीक है। अगर x से a जाना है, ठीक है, x से a की तरफ जाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा d बाई डी टी। लेकिन अगर a से मुझे x की तरफ जाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा एरिया। आया समझ में? ये थंब रूल है, ये कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा तुमको, नहीं मालूम चला। हाँ। जैसे कि अगर मुझे x से a की तरफ जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, तभी तो मैं v फाइंड कर पाऊंगा। आ रहा है समझ में? हाँ ना बोलो। नहीं। v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, ये तो लिखते हैं ना, ये पिछले लेक्चर में बताया था। वही तो नहीं बैठा था। अरे बाप रे, और बाकी लोग बैठे थे उनको पता है क्या, जो बैठे थे उनको Yes, पता है, v इज इक्वल टू dx बाई dt लिखा था। अभी हाँ. अभी हर्ष इसमें कुछ नया नहीं है। देखो ये क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हर्ष वेलोसिटी क्या हाँ. होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तेरा x क्या है, x इज अ डिस्प्लेसमेंट ओनली। हाँ सर। और रेट का मतलब होता है टाइम, समझा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमने ऐसा लिखा है। अब तो क्वेश्चन आएगा कि डी क्या आपने क्यों लिखा, तो उसके लिए प्लीज वीडियो एक बार देख लेना, फिर भी नहीं समझेगा तो मेरे को फोन करके पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt लिखते हैं। वैसे ही a के लिए हम क्या लिखते हैं, dv बाई dt। हाँ कि नहीं?
आना बोलो। हाँ A is equals to dv by dt, rate of change of velocities and acceleration, बराबर। तो यही मैंने बोला, x से a की तरफ जाओगे तो हमको d लगाना पड़ेगा, लेकिन a से x की तरफ जाओगे तो हमको एरिया लगाना पड़ेगा, जैसे बता रहा हूं। यस नो कुछ तो होगा, चलो देख लेते हैं, फिर उसके बाद किसी को नहीं समझा तो रिपीट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या बोला गया कि एरिया है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से जाना है तो एरिया लगेगा, क्योंकि वीटी ग्राफ है। तो एरिया अगर लगेगा तो कौन कौन से एरिया, पहले ये ऊपर का ट्राइंगल और ये नीचे वाला। तो ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए लिखेंगे हम हाफ इंटू बेस कितना है, बेस मेरा टी है, यहां से लेके यहां तक तो टी है ना। हाँ सर। हाँ तो दैट इज टी। और मेरा हाइट कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मेरा क्या है, सी से बी तक का या बी से सी तक का, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, v माइनस यू। अब v माइनस यू क्यों लिखूंगा, क्योंकि v तो ये यहां से लेके यहां तक है ना, हाँ कि नहीं। हाँ और u यहां से यहां तक है, हाँ सर समझा। तो v में से u को घटाऊंगा तभी तो ये मिलेगा, यस सर। बराबर। तो एक ये हो गया एरिया, प्लस दूसरा एरिया कौन है, तो ये वाला ACDO या OACD। तो उसका मतलब क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस का मतलब कितना है, T। बेस कितना है, T। हाइट कितना है, U। हाइट कितना है, U। अब हम, हाँ तो अब हम इसको अगर करेंगे तो S इज इक्वल्स टू, अगर इसी इक्वेशन को हमको फॉर्मलाइज करना है तो क्या मुझे ये मिलेगा, आपको मिल रहा है क्या, मुझे बुक में चेक करके बताओ। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चेक करके मुझे बताओ।
हेलो हेलो। Yes, sir. अरे बोला मैं सर नहीं हूँ। Sure. कनक और शुभम सर किधर गए? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। सर किधर गए? सर सॉल्व कर रहे हैं। तुषार इतना लेट क्यों आ रहा है? ओके ठीक है। सर बाहर निकल गया था। अच्छा बाहर निकल गया था। ओके तो ठीक है, देख लेते हैं। आई होप आपको आ गया होगा। वो आ गया क्या सबको? सर एक और बार बताओ ना। अच्छा सर मतलब पूरे का एरिया निकाला उसी से निकला ना, मतलब एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसी से निकला। पूरा शेडेड रीजन का, पूरा हाँ, शेडेड हाँ। रीजन का एरिया निकाला ना। हाँ 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 बस। फिर से बताऊं क्या? सर कनक को बता दो। अच्छा कनक को बता दो, हम उसी के बहाने उसी वापस सीख लेंगे। बहुत सही अच्छा। बोला। सही बात। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि S इज इक्वल्स टू, शुरू से देखते हैं। अभी ये वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा कि हाफ इनटू बेस। बेस कितना होगा? बेस इज T। हाँ ना बोलो। जी हाँ सर। T हाँ सर। इनटू हाइट कितनी होगी? B से C तक की हाइट कितनी होगी? V माइनस यू। B माइनस U। ये समझा क्या कनक? हाँ ओके ठीक है। प्लस अभी और कौन है? ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल है, उसका अपने को एरिया निकालना है। तो एरिया क्या है? बेस इंटू हाइट। तो T इंटू हाइट कितना है? U यू। बराबर। अब इसी को हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आता है क्या? हाँ आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ रहा है क्या तुम्हारा? तुम लोग का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताऊंगा। सर बताओ। देखो, तो पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से हमको ये मिल गया। ये मिला था क्या? अभी एरिया लिया तो यही मिला था सर ना? नहीं, हाँ, ये नहीं मिला। V माइनस यू मल्टीप्लाई बाई T। यही तो किया ना अभी, एरिया लिया दोनों का, तो यही तो मिला। सर आपने सिर्फ V माइनस यू लिखा। देखो फिर से देखो, S इक्वल्स टू ये क्या है? हाफ इंटू T, क्या है वो? बेस इंटू V माइनस U, ये क्या था? इसका हाइट, बराबर है। यही लिखा है इधर, यही लिखा है यहाँ पे, हाँ करेक्ट। प्लस इसका बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है? T, और हाइट कितना है? U, यही लिखा है। हाँ सर। क्लियर है अभी? हाँ सर। चलो अब आगे देख लेते हैं इससे ये कैसे आ गया, तो देख लेते हैं। चलो देखो, अभी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है? इक्वल्स टू हाफ इंटू V माइनस U इंटू T प्लस UT। जो यहाँ पे था वही मैंने कॉपी किया। अब देखो, यहाँ भी UT है और यहाँ भी UT है, ये बराबर है? बराबर है। हाँ ना बोलो। बोला। बराबर। इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है,
बराबर, सिर्फ इसी का गड़बड़ है, सिर्फ इतने का ही गड़बड़ है ना। हाँ हाँ, अब देखो मैंने इधर सेपरेटली करना है कि v माइनस यू और यहाँ पे मिल गया मुझे t, ठीक है। तो अब मुझे ठीक है। बताओ, जब मैंने पहला इक्वेशन किया था, इसके पहले जो किया था वो क्या किया था, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT at, तो t इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, U plus 8 v is equals to माइनस u अपॉन a, A बराबर है। बराबर है। आवाज कम करना है। हेलो, हाँ सर। ऐसे लिखूंगा v माइनस यू अपॉन a, हाँ ठीक है। अब देखो, और a इज इक्वल, इसी को a इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, a इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, कोई बता सकता है, v माइनस U यू upon T. अपॉन t, बराबर। तो मैं इसमें ही क्या करता हूं, t से मल्टीप्लाई करता हूं और t से डिवाइड कर देता हूं, ये बराबर है। जो अभी मैंने किया वो बराबर है क्या, नहीं, अरे इधर t से मल्टीप्लाई किया और t से डिवाइड किया तो t कैंसिल हो जाएगा ना। हेलो, सब पूरी इक्वेशन से होएगा ना T। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। अभी तुम सिर्फ इसको देखो, इसको भूल जाओ, इधर भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ इसी को देखो। तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, इसको t से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपॉन t कर रहा हूं। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं, पक्का। पक्का। देखो बाद में मत बोलना। चलो, तो इधर से लेके इधर तक इसका मतलब क्या है, A और इसका एक्सेलरेशन मतलब क्या है, T स्क्वायर हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a AT स्क्वायर, स्क्वायर। बराबर। तुम्हारा गड़बड़ बराबर। इतने का ही था, हाँ सर। उसकी जगह पे a स्क्वायर आ गया। ओके। कुछ गड़बड़ है, नहीं कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं समझा। समझा सर। अच्छा चलो ठीक है, सबको समझ गया। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट बेस्ड देखते हैं वापस से इसी को, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट में क्या देखना है कि, अच्छा एक चीज बहुत ही अच्छे से याद रखो कि ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं ना, वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी हम यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। ये याद रहेगा आपको। हेलो, मतलब अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ये कंडीशन ही उसी का चल रहा है ना, एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म होगा, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, तभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। ये लिख लो कहीं पे, ठीक है। What is the condition to apply kinematical equation? So kinematical equation के लिए कंडीशन क्या है, your motion should be uniform, your motion should have uniform acceleration. ओके। अच्छा, अब देखो ये जनरल फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ अच्छा, तो अगर ये स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ये। बराबर है क्या, बराबर है। अच्छा देखो फिर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, अभी तक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर अभी तक तो आप इसको एस को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, ठीक है, अचानक ये डिस्टेंस कैसे हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू एवरेज स्पीड, पहले दिन बताया था। नहीं समझा। हाँ नहीं समझा। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं और फिर यहां से यहां तक जाता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, और यहां से यहां तक जाता हूं, तो जो भी मैंने कवर किया,
रेक्टिलिनियर मोशन में। हम्म इसी को हम वेलोसिटी भी बोलेंगे और इसी को स्पीड भी बोलेंगे। कोई चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा कुछ? नहीं अच्छा, तो अगर Yes, चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? एवरेज स्पीड के इक्विवेलेंट। स्पीड के और तो जैसे ही मैंने इसको स्पीड बोला तो ये मेरा बन जाएगा डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। समझ में आया? ये इधर ले हाँ लिया। आ गया। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है हमारे फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए। अब आपको ये पता है कि एवरेज स्पीड का मतलब, एवरेज का मतलब क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2। हेलो, मतलब जैसे यहां से लेके यहां तक अगर आ गए, ठीक है, यहां से यहां तक अगर आ गए तो अगर मैंने को इसका एवरेज डिस्टेंस फाइंड करने का, यहां से यहां तक का जो है वो एवरेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कहीं पे बीच में आएगा ना। आ रहा है समझ में? तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 विल गिव यू दिस। ओके तो दैट इज एवरेज की जगह पे मैंने क्या किया? v प्लस यू डिवाइड बाय 2, दैट इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इनटू t, वही किया है। ठीक है, एवरेज का मतलब, एवरेज का सिर्फ एवरेज का मतलब क्या होता है? तो एवरेज का मतलब होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 या फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी। वो t तो इधर था ना, इसके लिए t लिख दिया। हाँ एवरेज का मतलब क्या होता है वो मैंने बोला। ठीक है, ठीक। सिर्फ एवरेज का मतलब। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, v प्लस यू डिवाइड बाई 2। यहां तक तो समझ में आया सर, ये तो समझ में आ गया इधर तक। अब t की जगह पे डायरेक्टली ये क्यों लिख दिया? ये समझा क्या? इन्होंने t की जगह पे देखो क्या लिखा है, t इज इक्वल्स टू हाँ समझा। v माइनस यू अपॉन a। अपॉन ए। ये समझा ना कहां से आया? हाँ सर। हाँ सर। सबको समझा होगा v इजिकल टू शायद। यू प्लस ए टी। वेरी गुड, एक नंबर, मजा आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। फिर ये क्या हो गया? अच्छा, क्या तुम कन्वर्ट कर सकते हो इससे इसमें? ये देखो हाँ सर। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, बराबर। अब हम बराबर। इसको, क्या हम इसको लिख सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो इससे भी इजी फॉर्म में दिखा देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं क्या? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ लिख सकते। हाँ सर लिख सकते हैं, पहले वाले चलो। में लिख सकते हैं। चलो पहले तो वाले में हो सके। चलो ठीक है, तो मैंने थोड़ा और इजी बना काइनेमेटिक दिया। इक्वेशन है ना ये? हाँ, थर्ड काइनेमेटिकल Third वाला। इक्वेशन हो गया। यस यस यस, सर आइजैक न्यूटन। सबको समझा? यस सर। हाँ कोई Yes, है sir. जिसको नहीं समझा? कोई है जिसको नहीं समझा? चलो सबको समझा मतलब सर तो वो स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताए थे हम आपने, वो पहले ही लेक्चर में आप बोल रहे थे, मैंने बताया था। हाँ, क्या बताया था मेरे को याद नहीं आ रहा। क्या बोला मैंने, फिर से बोल। अरे अभी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में। इसमें हाँ बताओ, किधर? एक मिनट बताता हूँ। बोलो बोलो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो पहला s इज इक्वल टू v, ये क्या लिखा है, a यही v t। हाँ एवरेज velocity। एवरेज एवरेज। एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज हाँ वेलोसिटी। हाँ, वी एवरेज। ठीक है, वी एवरेज यहाँ पे लिखा है v एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। समझ में आया? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ये एवरेज का Yes, ये sir. एवरेज का जनरल मतलब है, कहीं भी लगा सकता है। एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 या फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2। ठीक है, यस। कोई डाउट?
सर आपने बताया जो फर्स्ट है काइनेमेटिकल इक्वेशन वो स्लोप पे बेस्ड है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट पे, और थर्ड वाला एरिया पे बेस्ड है, थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट पे। थर्ड वाला एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये खत्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। क्विज विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम, बिकॉज़ 12th का लेक्चर है अभी। सो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मैं और तुम दोनों जन, कोई भी कंसीडर करता हूं, आप लोग में से कोई भी, ठीक है, आप लोग में से कोई भी, किसी को भी मैं कंसीडर करता हूं, वो दो जन जो है वो साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब साथ में जैसे ही चल रहे हैं तो स्टार्टिंग जो भी हुआ दोनों जन का, वो वेलोसिटी क्या वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, दोनों जन ने चलना कौन सी वेलोसिटी से शुरू किया, इनिशियल मतलब क्या, जीरो वेलोसिटी से शुरू किया होगा ना, दोनों ने चलना शुरू किया तो जीरो से चालू किया होगा, हाँ कि नहीं? हाँ सर। और अगर जीरो से दोनों ने शुरू किया होगा जीरो से, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम में, अगर मैं कंसीडर करता हूँ चलो 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट के बाद भी वो दोनों साथ में ही चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, बराबर है? यस सर। हाँ, तो उस कंडीशन में हम ये कॉन्सेप्ट उठाते हैं जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, अभी तक जो हम वेलोसिटी बात कर रहे थे वो सारी वेलोसिटी जो है वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द सेम मतलब क्या होता है, सन का रेफरेंस ले रहे थे हम। कोई भी मोशन जो डिफाइन करते हैं ना, वो डिफाइन इस ऐसे करते हैं कि सन बीच में है और सब कुछ उसके आजू बाजू घूम रहा है, बराबर है? हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में हम रिलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं चल रहा हूं, आप भी चल रहे हो, जैसे दो जन ट्रेन में हैं, ठीक है, और दोनों ट्रेन चल रही है, तो दोनों को क्या फील होगा कि कोई नहीं चल रहा है, हाँ कि नहीं? यस सर। बराबर ना? हेलो? यस सर। हाँ, लेकिन वो एक्चुअल कंडीशन क्या है कि दोनों भी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं, ये कैसे पता चला? ये आपने अर्थ को रेफरेंस लिया है ना? हेलो? हाँ सर समझा। आप चल रहे हैं मतलब आपने किसको रेफरेंस लिया? अर्थ को रेफरेंस लिया। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी में एक दूसरे को रेफरेंस ले रहे हैं। एक दूसरे को रेफरेंस मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने जैसे मैंने बताया कि मैं और आप, मैं, शुभम, हर्ष, ये सब लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी में क्या बोलूंगा कि शुभम की वेलोसिटी अश्विन सर के रिस्पेक्ट में कितनी है, दैट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। हर्ष की वेलोसिटी शुभम के रिस्पेक्ट में कितनी है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। शुभम की वेलोसिटी हर्ष के रिस्पेक्ट में कितनी है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। आ रहा है समझ में? यस सर। और शुभम, हर्ष और अश्विन सर की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी हुआ। अगर आप नहीं मेंशन करोगे, आप सिर्फ बोलोगे कि शुभम, हर्ष और अश्विन सर चल रहे हैं, कितने वेलोसिटी से चलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपने किसको रेफरेंस ले लिया? अर्थ को ले लिया, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन जब आप स्पेसिफाई करोगे किसी रिस्पेक्टिव दूसरे मूविंग बॉडी से या किसी दूसरे स्टेशनरी बॉडी से, देन इट बिकम्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, रिलेटिव वेलोसिटी v ऑफ ए बी, ठीक है, दिस वेलोसिटी विथ ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। हेलो? यस सर। यस। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो यहाँ पे a की वेलोसिटी, b की वेलोसिटी, वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू a विथ रिस्पेक्ट टू b। समझ में आया? यस सर। एंड वाइस वर्सा, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेटिव सर एक और बार रिपीट करो। और सर थर्ड कंडीशन अर्थ के रेफरेंस में देयर आर नहीं, अर्थ के रेफरेंस में तो नॉर्मल हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना,
अगर मैंने बोला हाँ, सर। कि कोई भी ट्रेन कितने स्पीड से जा रही है या कितने वेलोसिटी से जा रही है, तो आप क्या बोलोगे? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर, जो भी, ठीक है, ये बोलोगे ना। लेकिन हाँ, उसमें आपने रेफरेंस क्या लिया? अर्थ। क्यों लिया? बोला गया था क्या? नहीं वेलोसिटी मतलब स्पीड से चल रहा है। नहीं, जब भी नहीं बोला होगा, ठीक है, जब भी नहीं बोला होगा, अरे समझ में, याद रखना, जब भी नहीं बोला होगा इसका मतलब क्या है? वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है। सर हाँ, बोलो बोलो। एक और बार रिपीट करो ना। तो रिपीट समझा नहीं। तो कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। सुन, रिलेटिव, पहले नॉर्मल वेलोसिटी समझ लेते हैं। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है? नॉर्मल वेलोसिटी, अगर मैंने बोला कि एक ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये तुमको कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला बिकॉज अर्थ जो है वो स्टेशनरी है। हाँ, और तुम्हारा ट्रेन चल रहा है, बराबर, इसके लिए तुमको पता चला, ये रेफरेंस है, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? हाँ सर समझा। हाँ। अब दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था जो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। दो ट्रेन जा रही हैं, ठीक है, दो ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन लेते हैं कि सूरत जा रही है और दूसरा ट्रेन जो जा रहा है वो जा रहा है बड़ौदा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स बड़ौदा with respect to train moving with towards सूरत। अच्छा, आ रहा है समझ में? हाँ, तो अब दोनों ट्रेन चल रही है, तो दोनों ट्रेन चल रही है तो दोनों ट्रेन अलग अलग स्पीड से चलती होगी। हाँ, और अलग अलग स्पीड से चलती होगी तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहे हैं, यही हमारा होता है रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। इधर तक ठीक है? ठीक है, समझा सबको? हाँ यस सर। सर। चलो, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास क्विज होगा। बेस्ड ऑन दिस आई विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सर करके अभी आना। नहीं, अभी द टाइम इज ओवर, आई एम हैविंग अ 12th का लेक्चर, ठीक है। सर ठीक है। तो विल स्टॉप इट हियर एंड देन सर एक मिनट रुकना। बोलो बोलो। सर एक बार सबका मुंह देखना है, फेस देखना है। हाँ ठीक है, देख लो बाबा।